और अब बात शमशान की उस गवाही की जो महासंकट की विदाई की कहानी कह रही है। क्योंकि कोरोना काल में जिन शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, 2 गज जमीन के लिए मारामारी हो रही थी, आज वहां से सन्नाटे की सुकून देने वाली तस्वीर आई है, जिन्हें देखकर आप भी राहत महसूस करेंगे। क्योंकि 1.5 महीने बाद हालात फिर से ठीक होते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सुकून भरे सन्नाटे को महसूस कीजिए। कभी लंबी लंबी कतार थी, शमशान पर शवों की बाढ़ थी। कोरोना काल में हमने एक से एक खतरनाक, दिल को चीर देने वाले खंजर देखे, शमशान घाट पर दिन रात जलती चिताओं के मंजर देखे, कब्रिस्तान पर 2 गज जमीन के टोकन बंटते देखे, विद्वत शवदाह गृह में शवों का अंतिम संस्कार करते करते हांफते उखड़ते पंखे देखे, 8-8 घंटों की वेटिंग देखी, शवों को जलाने की लकड़ियों की किल्लत देखी। पिछले 1 महीने में वो सब देखा जो पिछली 1 सदी में नहीं देखा। लेकिन अब राजधानी लखनऊ में हालात सुधरने लगे हैं। बैकुंठ धाम पर पसरा ये सुकून देने वाला सन्नाटा इसकी गवाही दे रहा है। कोरोना के कहर से लहूलुहान लखनऊ में लंबे अरसे के बाद हालात सुधरे हैं। 1 महीने पहले तक राजधानी में हाहाकार मचा रहे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार अब थम चुकी है। यहाँ पर हालात काबू में है। आपको बता दें कि बैकुंठ धाम के बाहर भीड़ लगती थी, शवों की लाइन लगती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है। जो शव आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित लोगों के, वो नियंत्रित हैं, संख्या भी नियंत्रित हो चुकी है। और आप देख रहे हैं बैकुंठ धाम का नज़ारा। यहाँ पर एम्बुलेंस की लाइन लगती थी, जगह नहीं होती थी। सड़क पर जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके खड़े होने तक की जगह नहीं होती थी। एक वक्त वो भी था जब शवों की कतार इतनी ज्यादा थी कि विद्युत शवदाह गृह की संचालकों को टोकन बांटने पड़ रहे थे। और जब इससे भी काम नहीं बना तो लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक मंजर गंगा में बहते शवों के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उस भयानक रात के बाद अब प्रयागराज में नई सुबह होती नजर आ रही है, जहाँ कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 95% कम हो चुके हैं। महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी काफी तेजी से घटा है, जिसका असर शमशान घाट पर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां पहले रोजाना 100 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा था, अब यहां पिछले 3 दिनों में सिर्फ 9 शवों का ही दाह संस्कार किया गया है। मौतों की संख्या जब बढ़ने लगी थी तो अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने एक अलग जगह निर्धारित कर दी थी। ये जगह फाफा मऊ इलाके में गंगा नदी के किनारे रेलवे ब्रिज के ठीक नीचे इसी जगह ये घाट निर्धारित किया गया था, जहां पर कोरोना से होने वाली मौतों का जो शव थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। अप्रैल महीने के अगर हम अंतिम हफ्ते की बात करें तो यहाँ एक दिन में 130 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार किया गया था। तो जो फाफा मऊ का जो घाट पहले चिताओं से गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, मेले सरीखा माहौल रहता था, वहां पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतिम संस्कार कराने के लिए जहां कर्मचारी और मजदूर ढूंढे नहीं मिलते थे, वहां हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। क्योंकि पहले जहां आधा दर्जन से ज्यादा ठेकेदार दाह संस्कार की रस्मों को अदा करते थे, अब सिर्फ 2 ठेकेदार ही बचे हैं। इन्हें भी पूरे दिन बैठकर शवों का इंतजार करना पड़ रहा है। अब तो स्थिति बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत भीड़ था। जितना चीता ये लगा हुआ था इतना खत्म हो जाता था, तो फिर दोबारा लगाने में टाइम लगता था, फिर आदमी चौराहा से पकड़ के ले आके तब लगवाते थे। लखनऊ और प्रयागराज की तरह ही वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर भी सुकून देने वाला सन्नाटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां रोज 20 शवों का दाह संस्कार हो रहा था, अब सिर्फ 2 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट की तरह मणिकर्णिका घाट पर भी हालात सुधरने लगे हैं। काबू में आ रहा है कोरोना और मौतों का आंकड़ा अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 1 सप्ताह के अंदर किस तरह से कम हुआ है, जो कर्मचारी हैं उनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम मोहित मल्होत्रा है। मोहित, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप तो शुरू से यहाँ पर हैं, तो 1 हफ्ते पहले 15 दिन पहले स्थिति क्या थी? 15 दिन पहले सर स्थिति बहुत गड़बड़ थी इधर। अब तो 15 दिन से स्थिति आपका नॉर्मल हो गई है। जहां शमशान घाट में हालात सुधर रहे हैं,
वहीं अस्पताल भी अपने पुराने दौर में लौटने लगे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में सामान्य ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुके हैं। अस्थि और न्यूरो की ओटी खोल दी गई है, जिसका मतलब साफ और सीधा है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो हालात बिगड़े थे वो फिर से सुधरने लगे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।